अब हम लोग 1.6 में कुछ नियम पढ़ना है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो नियम है वास्तविक संख्या के लिए घातांकीय नियम। घातांकीय नियम तो देखते हैं। मान लिए कि दो समान संख्या है, एक है a और ये भी a है। इन दोनों को गुना करना है। इस पे भी कुछ पावर है m और इस पर पावर है n। जब दोनों संख्या समान हो, इसका मतलब बेस समान है, तो दोनों पावर जुड़ जाएगी। तो a और m प्लस n। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 2 इंटू 2 पावर 3 पावर 2, ठीक है। अब बेस समान है तो एक बेस उतार देंगे और दोनों 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 5, ठीक। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a पर पावर m इंटू a पर पावर n बनेगा a m प्लस n। अब नेक्स्ट, अब ये देखते हैं कि कोई संख्या यहाँ पे है, उस पे पावर, उस पे घात 5 है और घातों पे घात 3 है। सबसे पहले तो 2 पर पावर 5 है और इस पे होल पावर 3 है, तो इस प्रकार रहेगा। तो इसको तो a हो जाएगा और एक पावर यहाँ पे m और दूसरा जो पावर होगा उसको n कहलाएगा। तो इस प्रकार जब रहेगा तो ये दोनों पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो a m इंटू n, m इंटू n बराबर क्या होगा, a m n। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 से 15, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a m इंटू n। इस प्रकार अब मान लिए कि दो समान संख्या है और भाग में है। इस पे भी कुछ पावर है और इस पे भी कुछ पावर है। बेस समान और भाग में हो तो अंश के पावर से हर के पावर माइनस हो जाता है। तो दोनों का बेस में से एक बेस लिख देना है और अंश के पावर से हर के पावर घट जाता है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 पर पावर 2 आ जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा a बाई a, यहाँ पे m माइनस n। तो आ जाएगा यहाँ पे a और m माइनस n। जब बेस समान हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है, यानी अंश के पावर से हर के पावर घटा देंगे। तो फॉर्मूला क्या बना इसका, a पर पावर m इंटू a पर पावर n इज इक्वल टू a बराबर m माइनस n। अब नेक्स्ट देखिए, दो बेस है यहाँ पे, दोनों बेस अलग अलग है और गुना करना है, और दोनों का पावर जो है वो समान है, पावर समान है। तो इस प्रकार क्या होगा कि दोनों बेस गुना हो जाएगा। तो 5 तिया 15 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 5, और दोनों पावर में से एक पावर, दोनों पावर समान है तो दोनों पावर में से एक पावर ले लिया जाता है। तो यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, तो लिख देना है 5 तिया 15 का पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, 15 गुना इस तरह से आप इसे गुना कर सकते हैं। तो इसका बन जाएगा आपका ab पर पावर m। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 64 पर पावर 1/2, 32 पर पावर 1/5, 125 पर पावर 1/3। तो हल करते हैं।
64 पर पावर 1/2 यानी घात 1/2। क्या 64 को हम लोग अगर गुणनखंड किया जाए, अभाज्य गुणनखंड, 64 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तीन दूना 6, दूना 4, फिर 2 से, फिर 16 आ जाएगा, फिर 2 से 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा। तो अब देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, 64 को हम लोग क्या लिखेंगे, 64 को हम लोग लिख देते हैं 2 गुना 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 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पर पावर कितना है 32 को, तो 64 का तो लिख दिया ऐसे, अब 1/2। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा, पावर को, सभी पावर को जोड़ देंगे। तो 2 पर पावर 6 पर घात कितना है 1/2। अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होगा, घातों पर घात है तो घातों पर घात कौन वाला, ये वाला, यानी दोनों पावर गुना हो जाएगा। तो 2 6 गुना 1/2, तो 2 तिया 6, यानी 2 पर पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 आंसर होगा। यानी यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किए, वो फॉर्मूला है A पर AM घातों पर घात वाला, M इंटू N, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 32 पर पावर 1/2। अब क्या 32 को कैसे लिखेंगे, 32 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 पर पावर 5 बनेगा। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर 5 और घातों पर घात आ गया 1/5। जब ये प्रोसेस रहेगा तो कौन वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, घातों पर घात वाला। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पर पावर 5 इंटू 1/5 और यहाँ पे लिख दीजिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया आपने, A पर पावर M पर होल पावर N इंटू A M इंटू N, ठीक है। तो अब वहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, तो 2 पर पावर 1 बराबर 2 आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट थर्ड, एक 125 पर घात 1/3। अब देखिए 125 का फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंचे 25, 5 125, तो 5 पर पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 125 पर पावर हम लोग 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 5 पावर 3 पर होल पावर पहले से दिया हुआ है 1/3। जब घातों पर घात रहे तो ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, दोनों घात गुना हो जाएगा। तो 5 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 5 पर पावर 1 बराबर 5 आंसर। तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद कीजिए, फर्स्ट है 9 पर घात है 3/2। फिर उसी तरह क्वेश्चन है 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, ठीक, यानी 3 का गुना हो जाएगा तो 9 पर घात है 3/2।
जब घातों पर घात रहे तो वही वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो 3 पर पावर 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 पर पावर 3, 3 गुना 3 बराबर आ जाएगा 3 3 9 27 आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है 32 पर पावर 2/5। अब 32 को हम लोग 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, और पहले से पावर दिया हुआ 2 पर पावर 2/5। अब देखिए घातों पर घात है तो दोनों घात गुना हो जाएगा, तो 2 5 गुना 2/5, तो 5 पर पावर 5 यानी 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 पर पावर 2 बचेगा, 2 पर पावर 2 मतलब 2 गुना 2 बराबर 2 गुना 4 आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट है 16 पर पावर 3/4। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पे 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं ना, और पावर 3/4 है। फिर यहाँ पे घातों पर घात है तो यही फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, तो 2 4 गुणित 3/4, तो 4 4 खत्म, और 2 पर पावर 3 बचा, 2 पर पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो अब हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 125 पर पावर -1/3। 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं, पर पावर है -1/3। ठीक, अब देखिए घातों पर घात है तो वही वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, ये वाला, दोनों घात गुना हो जाएगा, तो 3 गुना -1/3, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पावर -1 रहेगा, और इसको जब क्योंकि पावर माइनस में है, ऋण में है, तो इसको हम लोग धन बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे 1/5 कर देंगे आंसर। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो सरल करते हैं। फर्स्ट पार्ट 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5। देखिए यहाँ पे बेस समान है तो पावर जुटेगा, तो बेस समान पावर जुट गया है, m + n, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, बेस समान पावर जोड़ देंगे, तो 2/3 + 1/5, तो ये हो जाएगा 2, और 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, और 3 बन जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 5 × 15 यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 पर पावर 10 और 3 13/15, इतना आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट, हाँ एक चीज़ हम लोग कारण में लिख सकते हैं। यहाँ पे कारण में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया है, ये कारण में ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट 1/3/3 पर होल 7। अब देखिए जो पावर है इनके साथ भी है और इनके साथ भी है, तो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो 1 पर पावर 7 डिवाइड बाई 3 पर पावर 3 और उस पर पावर होल 7 है, ठीक है। तो अब देखिए पावर पे पावर रहेगा तो पावर गुना हो जाएगा, और 1 का पावर 7 यानी 1 बन जाएगा। 1/3 पर पावर 7 यानी 1 ही आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट पार्ट थर्ड है 11 पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 1/4। देखिए पावर बेस समान है 11 है, लेकिन भाग में है, डिवाइड में है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दोनों पावर घट जाएगा। अंश की पावर से हर की पावर घटा देंगे। तो 11 1/2 माइनस 1/4 दोनों पावर घटा दिया। तो अब आ जाएगा 11 एलसीएम आ जाएगा 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 4 और 2 का एलसीएम 2 दूना 4 2 कम 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, अब डिवाइड हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 11 2 से 1/4 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन है 7 पर पावर है 1/2 गुना 8 पर पावर 1/2। देखिए दोनों पावर समान है 1/2, लेकिन बेस अलग अलग है। तो हम लोग बेस अलग अलग ये भी और दोनों पावर यहाँ पे एम हो जाएगा। दोनों पावर एक जैसी है और दोनों बेस अलग अलग है। तो इस प्रकार ये दोनों बेस गुणा हो जाएगा और दोनों पावर में से एक पावर बैठा देंगे। तो 8 से 56, ठीक, दोनों पावर में से एक पावर जोड़ देंगे, या फिर इसको डीपली 8 से यानी 7 × 8 टू दी पावर 1/2। तो आ जाएगा 7 × 56 पर पावर 1/2, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज समाप्त होती है।